बची हुई थी कि ग्रुप पैंथर जीत जाएगा, अब वो उम्मीद भी खो चुकी थी। आरवी बिना अपने आसपास के सिचुएशन को नोटिस किए बिना लैपटॉप की कीबोर्ड पर किसी प्रोफेशनल की तरह हाथ चलाने में लगी हुई थी। आरवी लैपटॉप स्क्रीन से बिना नजरें हटाए राहुल से कही, राहुल, तुम उनका ध्यान भटकाओ और उन्हें एक जगह जमा करो। मयंक को हम बाद में देख लेंगे, और बाकी लोग खुद को छिपाते हुए उन्हें चारों तरफ से घेरो। राहुल भी आरवी की बात मानते हुए धीरे धीरे कर एक जगह उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता हुआ लाने लगता है, और बाकी के पैंथर ग्रुप चारों तरफ से उन्हें घेर चुके थे। मयंक स्क्रीन की तरफ देख समझ चुका था कि पैंथर ग्रुप करना क्या चाहते हैं। मयंक चिल्लाते हुए, सभी कोई वहां से हटो, जल्दी, क्विक! ईगल ग्रुप के लोगों को वहां से भागते हुए देख, शूट देम राइट नाउ, क्विकली, फास्ट! आरवी चिल्लाकर उन्हें इंस्ट्रक्शन देती है। ग्रुप पैंथर के सभी लोग शूट करने लगे ग्रुप ईगल के ऊपर। उनमें से 2 लोग बच जाते हैं, पर 2 लोग गेम से बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनका पॉइंट कम था। सिट! 2 कोई बच गए! राहुल फ्रस्ट्रेट होता हुआ कहा। आरवी के चेहरे पर कोई भी टेंशन दिखाई नहीं दे रही थी। आरवी गेम खेलते हुए प्रियंका, शांतनु और आकाश से कही, तुम तीनों ग्रुप ईगल के मेंबर्स पर अटैक करो। अगर वो तुम लोगों पे अटैक करते भी हैं, तो तुम हटना मत, उनके पॉइंट कम हैं तुम लोगों के मुकाबले। और राहुल, तुम मेरे साथ मयंक को डिफीट करने आओ। सभी कोई आरवी की बात मानते हुए अपने अपने काम में लग जाते हैं। इधर राहुल और आरवी मिलकर मयंक के गेमिंग कैरेक्टर को खत्म करने में लगे हुए थे, पर मयंक राहुल को गेम से आउट कर देता है। अब केवल गेम में बचे थे तो केवल मयंक और आरवी के कैरेक्टर, क्योंकि सभी कोई आउट हो चुके थे। ऑडियंस भी आरवी के गेम प्लानिंग और 10 मिनट के अंदर ग्रुप ईगल के लोगों को आउट करवाते देख ग्रुप पैंथर, ग्रुप पैंथर, ग्रुप पैंथर कहकर हूटिंग करने लगे। आरवी और मयंक के कैरेक्टर के बीच घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। कभी मयंक आरवी पर हावी हो रहा था तो कभी आरवी मयंक पर। ये सिलसिला लगातार चले जा रहा था। अब सिर्फ लास्ट के 2 मिनट बचे थे और मयंक आरवी पर हावी हो रहा था। वहां बैठे सभी ऑडियंस की आंखें हैरानी से फैल जाती है। राहुल पहले तो शौक होता है, पर थोड़ी देर बाद खुशी से उछल पड़ता है। राहुल के साथी तो अभी भी हैरानी में थे। हुआ यूं कि आरवी ने लास्ट 1 मिनट के अंदर अपने गेम के कैरेक्टर को ऐसा मूव कराया कि मयंक के कैरेक्टर को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। इस तरह का मूव गेम के कैरेक्टर को केवल इस दुनिया में 3 ही लोग करा सकते थे। उनमें से उनका नाम था सिद्धार्थ, रोहन और रॉय। ये तीनों वर्ल्ड फेमस गेम प्लेयर थे, जिनमें से सिद्धार्थ और रोहन पब्लिक फिगर थे, पर रॉय अननोन फिगर, क्योंकि ये दुनिया के सामने कभी भी अपना चेहरा शो नहीं करता था। हमेशा मास्क और वुडी लगाया हुआ ही मीडिया के सामने आया करता था, इसलिए आज तक कोई भी इसका असली चेहरा नहीं देख पाए थे। आरवी कंप्यूटर स्क्रीन से अपनी नजरें हटाकर जब ऑडियंस की तरफ देखती है तो सबको हैरान पाकर उसे अजीब लगता है। अभी आरवी कुछ समझने की कोशिश कर रही होती है कि राहुल बच्चों की तरह खुश होता हुआ उसके पास आता है और उसे गले लगाता है। कुछ समय बाद राहुल आरवी से दूर होता हुआ खुशी से कहा, हम जीत गए आरवी, हम जीत गए। तभी उसकी नजर मयंक पर पड़ती है, जो स्टेज से नीचे उतर रहा था। राहुल होस्ट से माइक लेता हुआ कहा,
तुम कहाँ जा रहे हो? शर्त भूल गए क्या? चलो घुटनों के बल बैठो। वैसे चल, नाक रगड़ने वाली बात को छोड़ देता हूँ। मयंक जो कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोल रहा होता है कि आरवी बीच में कूदते हुए कही, राहुल अभी इनके साथ कुछ मत करो। अगली बार अगर ये फिर से बदतमीजी करे तब तुम उनसे जो चाहे करवा सकते हो। राहुल आरवी की बात सुन उसकी तरफ देख कहा, पर आरवी ना में अपना गर्दन हिला देती है। राहुल भी आखिरकार मान ही लेता है आरवी की बातों को। आखिर उसके ग्रुप को जिताने वाली भी आरवी ही थी, लेकिन एक शर्त पर। आरवी अपना हाथ बांधते हुए तिरछी नजरों से उसे देखते हुए पूछी, बको कौन सी शर्त की बात कर रहे हो तुम? राहुल एक्साइटेड होता हुआ कहा, क्या तुम मुझे वो अपना लास्ट वाला मूव सिखाओगी प्लीज? और तुम्हें वो मूव कैसे आता है वो भी बताओ ना मुझे। आरवी उसके सवालों का जवाब देते हुए कही, मुझे नहीं पता, बस मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ये सब जानती हूँ, और हाँ मैं तुम्हें वो मूव जरूर सिखाऊंगी। अब इससे आगे कोई सवाल नहीं। हाँ? राहुल इससे आगे कुछ कह पाता कि होस्ट उन दोनों के बीच में घुसता हुआ कहा, आप लोग जरा मुझे भी कुछ कहने का मौका देंगे? यस प्लीज, कहता हुआ राहुल अपनी जगह से पीछे हटता है और आरवी के साथ अपने ग्रुप के पास चला जाता है जो साइड में ही खड़े थे। अपने ग्रुप के पास आ राहुल बारी बारी से सबको गले लगाता है। सोनल भी अपने ग्रुप के पास आ चुकी थी। स्टेज पर होस्ट ऑडियंस की तरफ देखता हुआ कहा, तो जैसा आप लोगों को पता है कि आज का विनर कौन है? वो है। होस्ट आगे कुछ कह पाता कि ऑडियंस ग्रुप पैंथर 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 कहकर चिल्लाने लगी। होस्ट भी हंसता हुआ कहने लगा, जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, ग्रुप पैंथर। सो अवार्ड गोस टू ग्रुप पैंथर। राहुल जो अपने ग्रुप के साथ खड़ा ऑडियंस की तरफ मुस्कुराता हुआ देख रहा था, उसे अपने जेब से पॉकेट में वाइब्रेट होता हुआ महसूस हुआ। वो अपने जेब से अपना फोन निकाल देखता है तो उसकी नजर टाइमिंग पर जाती है जो रात के 7:30 PM हो रहे थे। टाइम को देखते ही राहुल टेंशन में अपने हाथों से अपना माथा रब करता है। माथे से अपना हाथ हटा राहुल अपने दोस्त की तरफ पलट कहता है, देखो तुम लोग प्राइज ले लेना, आरवी और मुझे घर जाना पड़ेगा, घर में पार्टी है वरना दादी हमें उड़ा डालेगी। कहता हुआ राहुल आरवी का हाथ पकड़ता है और उसे स्टेज से उतार बाहर की ओर ले जाने लगा। उन्हें जाते देख होस्ट आवाज देते रह गया, परंतु वो दोनों रुके नहीं। राहुल की कार अब मेंशन के पार्किंग एरिया में थी। आरवी और राहुल दोनों कार से बाहर निकलते हैं, गार्डन एरिया की तरफ आते हैं जहां बहुत से गेस्ट एक दूसरे से बातें कर रहे थे, ड्रिंक पी रहे थे, चारों तरफ चहल पहल मचा हुआ था। आरवी जो मेंशन के अंदर जाने लगी मेन गेट की तरफ से कि राहुल उसे बीच में रोकता हुआ कहा, आरवी रुक, मरवाएगी क्या? दादी से अब पीछे के दरवाजे से जाएंगे, तुम आओ मेरे पीछे। और वो मुड़कर मेंशन के पीछे के दरवाजे की तरफ जाने लगता है। आरवी भी उसका पीछा करने लगती है। जब दोनों पीछे के दरवाजे से अंदर आते हैं तो उन्हें उनका स्वागत करती हुई उनकी दादी मिलती है जो दरवाजे के पास अपने दोनों हाथ बांधे खड़ी थी। दादी को सामने देख राहुल की तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी। आरवी उसे अपने सामने रुका देख उसे उसके कंधे से हिलाते हुए कही, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? उसका सवाल सुन राहुल उसे अपने आंखों से इशारा करता है। राहुल की आंखों के इशारे को समझते हुए वो भी उस साइड देखती है तो पाती है सामने दादी अपने दोनों हाथ को फोल्ड किए हुए उसकी ओर देख रही थी। दादी को सामने देख आरवी भी सीधी खड़ी हो जाती है।
अपने दोनों हाथ पीछे करते हुए दादी उन दोनों को घूरते हुए कही, हाँ तो जरा आप दोनों मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि आप दोनों कहाँ थे इतनी रात तक, ये जानते हुए कि आज घर में पार्टी रखी गई है। हाँ, दोनों एक साथ एक दूसरे की तरफ पॉइंट करते हुए कहे, ये मुझे लेके गया था। नहीं, ये मुझे लेके गई थी। दोनों के एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हुए देख दादी ना में अपना गर्दन हिलाती है, दोनों के कान पकड़कर कहती है, आज के लिए तुम दोनों को छोड़ रही हूँ, अगली फिर ऐसे हरकत करते हुए पकड़े गए ना तो तुम लोगों को बड़ी वाली पनिशमेंट मिलेगी। आह दादी, ऐसा फिर नहीं होगा, प्लीज छोड़ दीजिए ना, आह दुख रहा है। कहते हुए आरवी दादी के हाथों को पकड़ लेती है, जिस हाथ से दादी ने आरवी के कान को पकड़ रखा था। राहुल भी आरवी की हाँ में हाँ मिला रहा था। दादी उनकी नौटंकी देख थोड़ी देर बाद उन दोनों के कानों को छोड़ देती है। अब तुम दोनों अपने अपने रूम जाओ, तुम्हारे रूम में कपड़े रखवा दिए गए हैं, पहनकर जल्दी से नीचे आ जाओ। जी दादी कहकर दोनों अपने अपने रूम की तरफ भाग जाते हैं। आरवी रूम में पहुंचती है तो उसे अपने बेड पर एक बैग रखा मिलता है। आरवी जब उस बैग को अंदर देखती है तो वहाँ पिंक कलर का साड़ी रखा हुआ था, उसके साथ बैकलेस ब्लाउज भी व्हाइट कलर का। आरवी तुरंत वॉशरूम जा फ्रेश होकर आती है और साड़ी पहनने लगती है यूट्यूब की मदद से। साड़ी पहनते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो साड़ी पहले भी पहन चुकी हो। खैर, इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए आरवी साड़ी पहनने पर ध्यान देती है, बाल को ऐसे ही खुला छोड़ देती है, चेहरे पर हल्का टचअप कर अपने माथे पर छोटी सी स्टोन की बिंदी लगाती है। ये बिंदी उसके माथे पर अपनी चमक बिखेर रही थी। कानों पर स्टोन लगे हुए झुमके को पहन अपने आप को एक नजर मिरर में देख रही होती है कि उसे ध्यान आता है उसने तो लिपस्टिक लगाई ही नहीं है। तुरंत ड्रेसिंग टेबल से बेबी पिंक कलर की लिपस्टिक अपने लिप पर लगा, तुरंत अपने साड़ी के पल्लू को संभालती हुई अपने रूम से निकल नीचे हॉल में आ जाती है। नीचे हॉल में आते ही उसकी नजर सामने सोफे पर पड़ी, जहां उसके घर वाले लोग बैठे हुए थे और कोई दूसरे लोग भी सोफे पर बैठे हुए थे जिन्हें आरवी नहीं जानती थी। आरवी को आते देख मीना चाची आरवी के पास जाती है और उसका एक साइड का कंधा पकड़ उसे सोफे के पास ला एक लड़के के बगल में बैठा देती है। उस लड़के का चेहरा पूरी तरह से आरवी देख तो नहीं पाती, पर ब्लैक प्लेन टी शर्ट में कसे हुए उसके बाइसेप्स और विंग्स जो उसके लाइट ब्राउन स्किन से झांक रहे थे, उसने अपने स्लीव्स को हाफ फोल्ड करके रखा हुआ था। उसकी नजर अपने फोन पर थी, इसलिए उसका चेहरा हल्का अपने फोन की तरफ बेंड किया हुआ था, जिस कारण आरवी उसका पूरा चेहरा नहीं देख पाई थी। पर थोड़ी से ही नजर में उसके फेस कट को देख आरवी को ये समझने में देरी नहीं हुई कि ये दिखने में बहुत हैंडसम है या इसने अपने ऊपर बहुत काम किया हुआ है। जब मीना चाची आरवी को उस लड़के के करीब बैठाने लगती है तो वो हैरानी भरी एक्सप्रेशन के साथ अपनी चाची को देखती है। चाची उसके हैरानी भरे एक्सप्रेशन को देख अपनी पलकें झपकाकर उसे आश्वस्त करती है। चाची को पलकें झपकाते देख आरवी भी वहाँ पर बैठ जाती है। किसी को अपने पास बैठता देख वो लड़का अपनी नजरें फोन से हटाकर अपने सामने बैठी लड़की को कोल्डली देखता है। आरवी उसकी कोल्ड नजरों को देख डर जाती है और अपने साड़ी के पल्लू के कोने को जोर से पकड़ लेती है। नैना जो अपनी माँ के किनारे बैठी हुई थी, वो आरवी को उस लड़के के पास बैठते देख गुस्से का घूंट पीकर रह जाती है। नैना को गुस्से में देख उसकी माँ उसके हाथ पर अपना हाथ रख शांत रहने का इशारा करती है। दादी
अब आरवी की तरफ देखते हुए कही, आरवी, ये है कपूर्स, हमारे बचपन के दोस्त। ये सुनते ही आरवी मुस्कुरा के अपनी जगह से खड़ी हो अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करती है और वापस अपनी जगह पर बैठ जाती है। रियांस के पापा आरवी के पास आते हैं और उसके चेहरे के प्यार से पकड़ आरवी की तरफ देखते हुए बोले, मैं आपके पापा की तरह हूँ, आप मुझे पापा बुला सकती हैं। जी जी पापा, आरवी कहती है। उसे पापा कहते थे। रियांस की माँ शीतल कपूर, इनका नाम शीतल है पर इनका नेचर नहीं, वो अपना मुंह बना लेती है। रियांस के पापा अपने बारे में बताते हुए कहते हैं, आरवी, मैं आपके पापा का दोस्त हूँ, सोहन कपूर। तभी बीच में रियांस के दादाजी ने कहा, क्या तुम मुझे कुछ कहने का भी मौका दोगे? आखिर मेरे रियांस की होने वाली पत्नी इतने सालों बाद मिली है, उसके दादा को भी तो उसे मिलने दो। जी पापा, कहता हुआ सोहन साइड हट जाता है। दादाजी की बातें सुन सभी मुस्कुराने लगे, पर 4 लोगों को छोड़कर, और वो लोग थे नैना, रियांस की माँ शीतल, आरवी की स्टेप मॉम अहाना और रियांस, हाँ हमारा मेन कैरेक्टर रियांस, जिसके सामने आरवी बैठी हुई थी। रियांस गुस्से में अपने फोन पर अपनी मुट्ठी का दबाव बढ़ाता है। आरवी दादाजी की बात सुनते ही अपनी दादी की तरफ देखने लगी, जैसे पूछ रही हो क्या ये सच है। आरवी की दादी अपनी जगह से खड़ी होते हुए कही, रियांस के दादाजी और मैंने भी ये डिसाइड किया है कि इन दोनों की एंगेजमेंट आज ही होगी।